नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये बात उस समय की है जो कि वर्तमान परिदृश्य के लिए भी और इतिहास से दृष्टिकोण से भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात उस समय की है जब भारत और चाइना लगभग 1-2 साल के अंतराल पर ही पश्चिमी शासन से आज़ाद हुए थे। भारत में लोकतंत्र बना था और चाइना में साम्यवादी शासन लागू हुआ था। नेहरू जी भारत के लोकतांत्रिक और मजबूत प्रधानमंत्री बने थे, वहीं मेयो की नेतृत्व में चाइना में मजबूत सरकार बनी थी। नेहरू जी पंचशील का सिद्धांत लेकर आए थे ताकि सभी पड़ोसियों को एक साथ लाया जा सके। राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनना भी चाइना को दे दिया था नेहरू जी ने, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने कई बार इसका फायदा भारत का विरोध करने के तौर पर उठाया। 1962 में तो चीन ने हद कर दी और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। हम तैयार नहीं थे, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस वक्त प्रचलन में था। चीन ऐसा करेगा ऐसा किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि गत वर्ष ही चीनी राष्ट्राध्यक्ष भारत में मेहमान के तौर पर आए थे। और इस युद्ध में इससे ये भी कारण हुआ हमारी हार का, क्योंकि हम तैयार नहीं थे चीन की ओर से। और इससे चीन को फायदा मिला और वह भारत में 100 किलोमीटर अंदर तक आ गया। भारत ने कई कूटनीतिक युद्ध से संबंधित गलतियां की थी इस युद्ध में, जैसे कि नेवी और एयरफोर्स का प्रयोग न करना, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम चीन से एयरफोर्स और नेवी के मामला में श्रेष्ठ थे, और अलग अलग फ्रंट पर युद्ध होता तो परिणाम इसके कुछ और भी हो सकते थे। परंतु जो भी परिणाम है वो तो सबके सामने है। 100 किलोमीटर चाइना आज भी हमारा कब्जा हुए है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर के अक्साई चीन के ऊपर भी कब्जा कर चुका है। और चूक तो यह थी कि इसी सदमे और विश्वासघात से नेहरू जी बीमार रहने लगे और 1964 में इनका निधन हो गया। ये उनको पछतावा हो रहा होगा शायद। परंतु 1967 में फिर भारत और चाइना में झड़प हुई और भारत के लगभग 88 जवान शहीद हुए। इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के भी 340 जवान शहीद हुए थे, परंतु चीन कभी भी अपनी ओर से इसका खुलासा नहीं करता, क्योंकि चीन ऐसा ही है। वो कभी भी जब ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु होगी तो अपना रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, ताकि उनके अपने देश में उनका छीछालेदर न हो पाए और वहाँ के लोग उनकी सरकार के प्रति न भड़के। यही कारण है। ठीक है। अब आज जब चीन कोरोना महामारी के कारण सब ओर से विश्व से घिरा हुआ है और सबका ध्यान हटाने के लिए फिर से वो क्षेत्रीय विवाद पर उतर आया है, और उसने भारत के जो गलवान घाटी है उसके चारों ओर अपने सैनिकों का झंडा लगा दिया था। ये कुछ दिन पहले न्यूज में खबर सामने आई थी। अब 15 जून की ताज़ा घटना यह है कि जब भारत के जवान चाइना वालों से जब कर्नल स्तर पर बात हो रही थी, तो वहाँ पर पीछे जाने के लिए बोलने के लिए गए थे, तो उन्होंने लोहे की रड से सरिया लगा करके नोकीला और उन पे वार कर दिए, जिससे हमारे लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं, और इससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लेकिन चाइना अपनी ओर से कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, अंदरूनी खबर के अनुसार, वहाँ के भी लगभग 43 जवान हताहत हुए हैं। अब इसमें कितने की मृत्यु हुई है इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं है। चीन की सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि अभी जब 27 कोरोना के मरीज बीजिंग में आए हैं तो उनका पर्दाफाश हो। शी जिनपिंग सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी लीडरशिप की आलोचना हो, क्योंकि कोरोना क्रम वैसे भी हो रही है। भारत अब अपनी पॉलिसी पूरे विश्व में बदलना चाहेगा, चाहे वो ताइवान पॉलिसी हो या वन चाइना पॉलिसी हो, चाहे हांगकांग पे जो हो रहा है उस पर अपनी बात पूरे विश्व के सामने रखना हो। और ये भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी छूट दे रखी है सेना को कि वो जो मन चाहे अपने स्तर पे कर सकती है, पूरा देश उनके साथ है। ठीक है। अब ये बात निकल कर के सामने आती है कि कौन सा सरप्राइज पैकेज भारतीय सेना तैयार रखती है। हमको यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना दोनों परमाणु संपन्न देश है, दोनों में कोई उस तरह का युद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे जवानों का शव आया है, पूरा सेंटिमेंट उनके परिवार वालों के साथ है, और हम उन शहीदों की आत्मा के लिए नम्र प्रार्थना भी करते हैं। तो निष्कर्ष यह सामने आ रहा है कि समय पर हमारी सेना, हमको पूरा विश्वास है, हमें अपने सेना पर पूरा गर्व है, वो समय पर जवाब देगी। यहाँ पर हम पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। विशेष कुछ बात करना नहीं है, क्योंकि पूरा देश गमगीन है जवानों को सब आने से। ठीक है, नमस्कार।